मैं दीपक कुमार आप सभी का वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका अभिनंदन करता हूं, सुबह का राम राम करता हूं। सभी स्टूडेंट, सभी दोस्त जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जल्द से जल्द आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए यह लिंक, ताकि उन्हें पता चल जाए कि 10 बजे का सेशन वंदना क्लासेस पर शुरू हो चुका है। हम आ चुके हैं करेंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर के सेशन को लेकर। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं दीपक सर आ चुका हूं आपका करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के। तो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जल्द से जल्द जुड़ें और इस करंट अफेयर्स सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक देश के जाने माने शायर, देश के सबसे बड़े शायरों में से एक राहत इंदौरी साहब की मृत्यु हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर के पूरा देश मर्माहत है। कभी उन्होंने कहा था, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो राहत इंदौरी साहब का यह कथन कहते हुए उन्होंने शायरी और शायराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हम उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं वंदना क्लासेज की तरफ से। और हम लोग अपने करेंट अफेयर्स सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज के करेंट अफेयर्स की अगर बात करें तो आप याद रखें, जो कल का भी न्यूज़ था, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत के लिए नई रूपरेखा पेश करेंगे। राजनाथ सिंह का यह स्टेटमेंट आया है। आगामी 15 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए गए कामों की एक रूपरेखा तय की जाएगी। आगामी कामों की एक रूपरेखा तय की जाएगी, बताई जाएगी किस तरह से भारत हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा। उसी के तहत रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध अपना लगाने का फैसला किया है, जिससे भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सके। तो यह है कल का ही न्यूज़ था। भारत 101 हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाएगा और उसे स्वदेशी रूप देगा। देश में ही बनाने की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी, ताकि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर भारत तेज़ी से, मजबूती से कदम आगे बढ़ा सके। अगली खबर लेबनान से है। लेबनान के बेरूत में जो धमाका हुआ था, उसको लेकर के अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए और वहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पूरे कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया है। बेरूत धमाकों की जिम्मेवारी लेते हुए, लोगों की मांग की आगे झुकते हुए उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। तो याद रखें, लेबनान के हाल ही में कौन से प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हसन दियाब याद रखना है। बेरूत धमाका, जो आप जानते हैं, अमोनिया नाइट्रेट बंदरगाह पर विस्फोट हुआ था एक गोदाम में, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग क्षतिग्रस्त हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यह एक बड़ी घटना, दुखद घटना घटी थी। आगे अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के निर्माण की योजना बताई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि अंडमान निकोबार के विकास के लिए, उसके बंदरगाह के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह निर्माण योजना लाई जाएगी। यह है ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह योजना। क्या होता है समझ सकते हैं। तो यह शिपमेंट कहा जाता है उस तरह के बंदरगाह को जहां बड़े बंदरगाह से सामान आते हैं और उसे उतार करके छोटे बंदरगाहों को पर लाद करके फिर उसे आगे भेजा जाता है। वह शिपमेंट बंदरगाह के रूप में अंडमान निकोबार के बंदरगाह को विकसित करने की बात की गई है। वह भारत के बड़े बंदरगाहों में पहले से भी शामिल रहा है। तो अभी तक भारत या ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो पर निर्भर रहता था, सिंगापुर के बंदरगाहों पर निर्भर रहता था, लेकिन यहाँ यह 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके इसे बड़ा रूप दिया जाएगा, ताकि हमारे बड़े जहाज़ों से माल उतार करके आगे उसे बढ़ाया जा सके। तो यह याद रखिएगा, यह बंदरगाह से संबंधित एक न्यूज़ है, करेंट अफेयर्स से बड़े रूप में बना जा सकता है।
आगे अगर बात करें तो केंद्र सरकार जल्द ही ऋण गारंटी संवर्धन निगम के प्रस्ताव पर करेगी विचार। जैसा कि आप जानते हैं 2019-20 के बजट में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए पूंजी के स्रोतों को बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत ही सरकार इस योजना पर आगे बढ़ रही है। आगे बात करें तो बांग्लादेश 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करेगा। आप जानते हैं 1971 के युद्ध में ही बांग्लादेश एक नए देश के रूप में स्थापित हुआ था और इसमें भारतीय सैनिकों का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। उसे जो वह है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसमें भारतीय सैनिकों का एक बड़ा योगदान रहा था। उसी के सम्मान में, उसी को याद करते हुए बांग्लादेश सरकार ने यह है स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने का फैसला किया है अपने स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ पर। साथ ही वही न्यूज मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है 70 साल की अवस्था में। उनका जन्म 1950 में हुआ था। उससे पहले उन्होंने ट्वीट करके बताया था अस्पताल में रहते हुए ही कि मुझे कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे और उन्हें मृत्यु हो गई। यह दुखद घटना एक है। आगे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार। पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार है, यह है एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। यह है बराबरी को लेकर के है, वह बेटी और बेटे में बराबरी करने की बात को लेकर के है, समानता की बात को लेकर के हैं। और यह एक बड़ा फैसला आया है 2005 में। यह है संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत बताया गया था कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा 2005 से पहले, लेकिन उसे फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि उनकी मृत्यु पहले भी हो गई हो या बाद में हो गई हो, बेटी को समान अधिकार पिता के संपत्ति में होगा। आगे छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन सा योजना लाया गया है? इंदिरा वन मितान योजना। यह इंदिरा वन मितान योजना क्या है इसे समझ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 10,000 से ज़्यादा गांवों में एक योजना शुरू करेगी शुरुआत चरण में, जहां 10 से 15 युवाओं को संगठित किया जाएगा, उन्हें एक रूप दिया जाएगा और वह है बच्चे, वह 10 से 15 नवयुवक के उस गांव में औषधीय पौधे, वह है बड़े पौधे लगाएंगे ताकि वह विकास हो सके, वनारोपण को किया जा सके, साथ ही वनों से विभिन्न तरह के औषधि युक्त चीज़ों को निकाला जा सके। तो यह है आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मनिर्भरता बढ़ाने की ओर, आदिवासी समूहों को यह है आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक योजना की गई है। कल है आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुभारंभ किया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ के सीएम वर्तमान समय में कौन हैं जिनके द्वारा यह योजना घोषित की गई है, कमेंट बॉक्स में बताएं। योजना का नाम है इंदिरा वन मितान योजना। आगे आंध्र प्रदेश ने 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक नीति शुरू की है। 2020 से 23 के लिए नई औद्योगिक नीति, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की है। तो यह है आप याद रखें, और इसके अंतर्गत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार काम करेगी। अरुणाचल में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। यह भी याद रखें, यह भी एक बड़ा करंट अफेयर्स हो सकता है। आगे बात करें तो एक बड़ी खबर आई है जिससे हर कोई परेशान था, हर कोई परेशानी में चल रहा है, उस पर विजय प्राप्त किया है। रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु तैयार है, यानी पहला वैक्सीन वह बना लिया है। यह है एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है। रूस के द्वारा इसका ट्रायल किया गया और उसमें यह है सब कुछ सुरक्षित रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ट्वीट करके बताया कि यह है लगभग अलग अलग लोगों पर प्रशिक्षण किया गया और उसमें वह सफल रहे हैं। तो उनकी बेटी पर भी यह प्रशिक्षण यह है किया गया, वैक्सीन दिया गया और उसका डोज उन पर सफल रहा है। तो यह एक दुनिया के लिए अच्छी खबर है। हालांकि यह दवाई लगभग जनवरी तक ही आ पाएगा, आम लोगों के लिए जनवरी तक ही उपलब्ध हो पाएगा। मैक्स वेस्टपेन ने जीती 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, यह खेल से संबंधित है
और दूसरा वाल्टर रोजर माटोस रुइज, यह याद रखें। पेरू देश याद रखें। पेरू जो राजधानी लीमा होती है, पेरू के नए पीएम बनाए गए हैं वाल्टर रोजर माटोस रुइज। वाल्टर रोजर माटोस रुइज याद रखें, पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा नामक शीर्षक से एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश किस तरह से बनाया जाए और स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाए जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई। वेबिनार का आयोजन किया गया। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ एक समझौता किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ एक समझौता किया है, जो आईटी को आगे बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के काम करेगी। तो यह है आज के कुछ प्रमुख करेंट अफेयर्स थे, कुछ जानने योग्य करेंट अफेयर्स थे, जिसे आप याद रखें, अपने कॉपी पर नोटबुक पर नोट कर लें। और आपको बार बार बताया जा रहा है वंदना क्लासेज की तरफ से डेट वाइज हम आपके लिए करेंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आ रहे हैं। आप इस करेंट अफेयर्स सेशन को लिखते चलें, नोट करते चलें, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यह करेंट अफेयर्स का सेशन आज इतना आप याद रखें, यह है हम लोग करते हैं। साथ ही इसी करेंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग न्यूज़पेपर भी देखते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को भी हम लोग आज देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में क्या बातें कही गई हैं, क्या चीज़ें आई हैं, इसे भी आप समझ सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण राष्ट्रीय पत्र को देखा जाए तो सबसे ऊपर कृष्ण जी के फोटो के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी गई है। आप सभी को वंदना क्लासेज की तरफ से भी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। न्यूज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले बड़ा न्यूज़ यही बताया गया है, यह है पैतृक संपत्ति में बेटी भी है जन्म से बराबरी के हकदार। या सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान आया है, बेटी को बेटे की तरह संपत्ति में हक प्राप्त है। कानून में संशोधन होने के समय पिता का जीवित होना जरूरी नहीं। तो यह एक बड़ा न्यूज़ है। राज्य बढ़ाएं टेस्टिंग अपनाएं 72 घंटे वाला फार्मूला। मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना से प्रभावित सर्वाधिक 10 राज्यों को पीएम को सलाह दी है, 10 राज्यों के सीएम को सलाह दी है कि आप लोग जल्द से जल्द कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाएं। जैसा दिल्ली में हुआ, दिल्ली में जब मामला ज़्यादा बढ़ा और दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या की दर को बढ़ाया गया, तो वहाँ कोरोना जांच की प्रक्रिया बढ़ाई गई, तो वह कुछ हद तक वह कंट्रोल में आया है। तो मुख्य रूप से जो 10 राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं, उन राज्यों के लिए यह सुझाव भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। 1000 करोड़ के हवाला मामले में चीनी नागरिकों के खिलाफ छापे पड़े हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर हैं, हालत गंभीर है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद वह अस्पताल में भर्ती हैं। रूस ने सबसे पहले बना ली कोरोना की वैक्सीन। यह है जो खबर आया है, यह है दुनिया के राहत की बात है। टीके का पंजीकरण कराने वाला दुनिया का पहला देश बना। वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन जल्द शुरू होगा। 38 लोगों को लगाया गया टीका, सभी में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई। आप याद रखें, यह रूस ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है, यह जो कोरोना वैक्सीन बनाई है उसका नाम दिया गया है स्पुतनिक 5। इसका नाम क्या दिया गया है तो याद रखें स्पुतनिक 5 है। यह है रूस के द्वारा 1957 में छोड़ा गया, लॉन्च किया गया एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था और उसी के नाम पर इसे नाम दिया गया स्पुतनिक 5। तो यह आप याद रख सकते हैं। हालांकि कुछ संशय भी व्यक्त किया जा रहा है, WHO भी वह है आगाह रहने की बात कर रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिक भी टीके पर अभी संदेह कर रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति के द्वारा बताया गया कि यह है एक सुरक्षित दवा के रूप में यह है काम कर सकता है। आगे बढ़ें, अगर बात करें तो प्लाज्मा बैंक से 710 लोगों को मिली मदद।
थाने में लगेगी ऑनलाइन अदालत। जगमगाता बिरला मंदिर के बताया गया है जो जन्माष्टमी को लेकर के सजाया गया है। ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षकों की मेहनत ला रही है रंग। यह है कोरोना के कारण ऑनलाइन शिक्षा जो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसी की बात को लेकर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह स्टेटमेंट आया है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने समाप्त किए 4 बोर्ड। यह है सरकार की मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए कदम की ओर है कि वह है कम से कम में गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जाए। नई शिक्षा नीति के अमल पर राज्यों से मांगा जा रहा है सुझाव और उसके लिए प्लान तेजी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। 109 रूटों के लिए रेलवे ने जारी किया 30,000 करोड़ रुपए का टेंडर, बढ़ेगी यात्री सुविधाएं। नियमित रेल ट्रेन सेवाएं अगली सूचना तक रद्द रहेंगी। सभी कांग्रेसी चाहते हैं राहुल फिर अध्यक्ष बने, सुरजेवाला का यह है स्टेटमेंट आया है। राज्यसभा की कार्यवाही का समय 28 से बढ़कर 36% हुआ। वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति, साथ ही राज्यसभा के जो यह सभापति होते हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि 2004 से पहले जहां 28% यह बैठकें होती थी, यह बढ़ करके अब 36% हो गई है, 36% हो गई हैं। शहरी गरीबों के आवास निर्माण की रफ्तार धीमी बनी हुई है। यह है कोरोना की बात करें तो मरीजों के उबरने की दर 70%, 2% से भी कम हुई मृत्यु दर। वह हालांकि प्रधानमंत्री जी का कहना 1% से उसे नीचे लाना होगा, लेकिन साथ ही भारत में पिछले 7 दिनों में रोजाना अमेरिका और ब्राज़ील से अधिक मामले मिल रहे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में नए संक्रमितों की संख्या 55,000 से कम हुई। सक्रिय मामले 28.21%, वेंटिलेटर पर 1% से भी कम मरीज हैं। तो यह एक अच्छी खबर है। धीरे धीरे यह है संख्या बढ़ रही है। हालांकि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर घट रहा है। आगे श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा 16 से फिर शुरू होगी, जिसके लिए कुछ गाइडलाइन भी दिए गए हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग नहीं कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं यात्रा नहीं कर सकती है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे इस धार्मिक यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। साथ ही वह सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना है या सैनिटाइज किया जाएगा मंदिरों को। बुलंदशहर में बाइक स्टंट और छेड़छाड़ ने ली मेधावी छात्रा की जान। एक यह है बुरी खबर है। आमदनी से ज़्यादा खर्च दिखाकर उलझती जा रही है रिया चक्रवर्ती। बिहार ने कहा राजनीतिक कारणों से मुंबई में दर्ज नहीं हुई FIR। मजबूत गहलोत कमज़ोर पायलट में संतुलन की बड़ी चुनौती। राजस्थान से खबर है। यह है जैसा आप जानते हैं पायलट फिर से वापस कांग्रेस में लौट गए हैं और उन्हीं को मनाने की कवायद चल रही है। राजस्थान की सियासी संकट का इस तरह से अंत हुआ है। मशहूर शायर रिंदौरी साहब हो गए जमींदार। उनकी जो मृत्यु हुई है उसको लेकर के यह है आया है। बहुत बड़े शायर थे जिन्होंने कभी कहा था, एक उन्हीं की वह शायरी से संबंधित है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थफेरों ने उस पार कर दिया, दो गज सही है मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। उन्हें कहा कि मौत के बाद जो 2 गज ज़मीन मिलता है उसी से हम ज़मींदार हो गए। उनकी शायरी की यादें सभी लोग गुनगुना रहे हैं। माँ की सिफारिश पर मिला था पहला मुशायरा। राम मंदिर के निर्माण की तैयारी को 20 को मिलेगा अंतिम स्वरूप। लगातार भवन निर्माण के विशेषज्ञ के साथ मंदिर की भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष एवं ट्रस्ट के प्रतिनिधि करेंगे मंथन। मंदिर के साथ साथ स्वदेशी अपनाने का भी संकल्प। गहन शोध का विषय है राम जन्मभूमि पर मिले कसौटी के स्तंभ है। यह है किशोर कुणाल जी का एक स्टेटमेंट आया है। साथ ही आज है लेख में यह राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष की सबक को लेकर के शंकर शरण जी का एक लेख आया है जिसे पढ़ा जा सकता है। एडिटोरियल के अंतर्गत कोरोना को हराने का तरीका पर चर्चा किया है दैनिक जागरण पत्र ने। इसे याद रखें, राजनीति में सुधार का अधूरा एजेंडा
कैसे होगा गंदगी मुक्त भारत, जो भारत को गंदगी मुक्त करने की बात की गई है और उसके लिए जो साप्ताहिक योजना चलाई जा रही है, गंदगी भारत छोड़ो की बात मोदी जी के द्वारा की गई, उस पर एक लेख दिया गया है जिसे पढ़ा जा सकता है। दुनिया को पटरी पर लाने वाले बबल्स की बात की जा रही है, तो यह लेख आया है अभिषेक कुमार सिंह का, इसे पढ़ा जा सकता है। जारी है टॉम एंड जेरी का खेल, कर्मशील जीवन का पाठ पढ़ाते कृष्ण। आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसको लेकर के कृष्ण से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। कर्म की बात उन्होंने बताया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा की बातें उन्होंने जो बताई, उसी को लेकर डॉक्टर स्वामी मोनिका शर्मा का एक यह टिप्पणी आया है, एक लेख है जिसे पढ़ा जा सकता है। बिजनेस की बात करें तो दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस, पहली बार $1 अरब पार हुई टिम कुक की संपत्ति। पैसेंजर कार बिक्री पिछले वर्ष के स्तर पर पहुंचने के करीब। किसान से लेकर आम आदमी तक के लिए 7 सरकारी ऐप आया है, उसकी बात की गई है। औद्योगिक उत्पादन 16.6% गिरा है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त बन रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सवों के आनंद रस में डूबी पूरी मथुरा नगरी। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अमेरिका से यह है घटना जुड़ी हुई है। शिकागो में नहीं थम रही है हिंसा, 2 हफ्तों में अमेरिका में 97,000 से अधिक बच्चे पॉजिटिव। अमेरिका में बहुत तेज़ी के साथ जो यह बढ़ रहा है, उसी से संबंधित यह न्यूज़ है। संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या में 40% की हुई वृद्धि। अमेरिकियों के स्वदेश लौटने पर रोक लगा सकते हैं ट्रंप। ज्वालामुखी के राह का गुब्बारा, यह इंडोनेशिया में से संबंधित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी से निकलने वाली राख कई किलोमीटर दूर तक फैल गई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ज्वालामुखी से 5 किलोमीटर के दायरे दूर रहने को लोगों से कहा है। उसका एक फ़ोटो सहित यह आपको दिया गया है। लाई की गिरफ्तारी पर अमेरिका की चीन को फटकार, बेलारूस की विपक्षी नेता ने छोड़ा। विदेशों से कुछ खबर है, देश लेबनान को खाद्य सामग्री और दवाएं भेज रहा है भारत। स्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से पहले चेन्नई में जमा होंगे सुपर किंग्स के सदस्य सभी खिलाड़ी। भारतीय रणबांकुरों ने 72 साल पहले महारानी के आगे तोड़ा था अंग्रेजों का गुरूर। पिता क्रिस ब्रॉड ने लगाया स्टुअर्ट ब्रॉड पर जुर्माना। 4 टीमों के साथ घर में खेलने को तैयार है न्यूजीलैंड। भारतीय पुरुष हॉकी शिविर पर संदेह, गेम चेंजर साबित होगी। जालंधर में बनी यह क्रिकेट बॉल। यह कुछ खबर है, खुद से उपेक्षित है, अब उपेक्षितों की आवाज़ बन रहे हैं। कुछ रोगियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले बिहार के पूर्वी चंपारण के निवासी सोमेश्वर दुबे। यह कुछ न्यूज़ जनरल हैं, आप जान सकते हैं। कचरे के बेहतर निस्तारण के लिए करें यह साधारण प्रयास से एक लेख है। शुरू से के 8 दिन होते हैं ज़्यादा खतरनाक, पता चला कोरोना वायरस को लेकर अध्ययन के बाद विज्ञानियों ने दावा किया है। अब 4 डिवाइस पर एक ही नंबर से चलेगा व्हाट्सअप। अब 4 डिवाइस पर एक ही नंबर से आप व्हाट्सअप चला सकते हैं, इसको लेकर के न्यूज आया है। बाकी फिल्मों से संबंधित है तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ यह प्रमुख बातें आपके लिए थी जो आप याद रखें। आज के दिन की कुछ प्रमुख बातें होती हैं, वह विक्रम साराभाई ने रखी थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम की आज ही न्यू IBM ने पहली बार पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था। सोवियत संघ में ने 13 ख्याति प्राप्त यहूदियों की मौत की सजा दी थी। तो यह कुछ आज के दिन की यह घटनाएं हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, आज के करंट अफेयर सेशन में इतना आप याद रखें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।